प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की 95वीं वार्षिक बैठक और उप कुलपतियों के नेशनल सेमिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित 4 पुस्तकों का विमोचन भी किया। इस कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय ने किया है। पीएम मोदी ने उप कुलपतियों के नेशनल सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा, शिक्षकों को छात्रों के लिए 3 प्रश्नों का पता लगाना चाहिए। वे क्या करने में सक्षम हैं, वे अधिक समर्थन के साथ क्या हासिल कर सकते हैं और वे क्या करना चाहते हैं। इतने संघर्षों के बाद भी बाबा साहब जिस ऊंचाई पर पहुंचे वो हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। बाबा साहब आम्बेडकर हमें जो मार्ग दिखाकर गए हैं उस पर देश निरंतर चले, इसकी जिम्मेदारी हमारी शिक्षा व्यवस्था पर, हमारे विश्वविद्यालयों पर हमेशा रही है। और जब प्रश्न एक राष्ट्र के रूप में साझा लक्ष्यों का हो, साझा प्रयासों का हो, तो सामूहिक प्रयास ही सिद्धि का माध्यम बनते हैं। इसलिए मैं समझता हूं इसमें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। AIU के पास तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रीमती हंसा मेहता जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जैसे विद्वानों की भी एक बहुत बड़ी लंबी विरासत है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहते थे, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन शुड बी अ फ्री क्रिएटिव मैन who can battle against historical circumstances and adversities of nature. छात्र क्या हासिल कर सकते हैं, ये उनकी आंतरिक शक्ति पर निर्भर करता है। देश में उच्च शिक्षा की मुख्य और शीर्ष संस्था भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ इस वर्ष 14 से 15 अप्रैल को अपने 95वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस दौरान AIU को अपनी पिछले साल की उपलब्धियों को दर्शाने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अपने वित्तीय विवरण और आगामी वर्ष के लिए गतिविधियों की योजना के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इस सम्मेलन के दौरान ही कुलपतियों की एक राष्ट्रीय संगोष्ठी भी होगी, जिसका विषय भारत में उच्च शिक्षा में बदलाव लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करना है। इसका उद्देश्य हाल में शुरू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना तैयार कर इसके लिए रणनीति बनाना है, ताकि इसे प्राथमिक हित धारक छात्रों के हित में प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी है, ग्लोबल पैरामीटर्स की पॉलिसी है। आप सभी विद्वज्जन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बारीकियों से परिचित हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने एजुकेशन के जिन पर्पज की बात कही थी वही इस पॉलिसी के कोर में दिखता है। मुझे बताया गया है कि इस बार आपने सेमिनार की थीम वो भी यही रखी है, Implementing National Education Policy 2020 to transform higher education in India। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं NEP को लेकर लगातार विशेषज्ञों से चर्चा करता रहा हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जितनी प्रैक्टिकल है उतनी ही प्रैक्टिकल इसका इम्प्लीमेंटेशन भी है। साथियों, आपने अपना पूरा जीवन शिक्षा को ही समर्पित किया है। आप सब भली भांति जानते हैं कि हर स्टूडेंट का अपना एक सामर्थ्य होता है, क्षमता होती है। इन्हीं क्षमताओं के आधार पर
स्टूडेंट्स और टीचर्स के सामने 3 सवाल भी होते हैं। पहला, वो क्या कर सकते हैं। दूसरा, अगर उन्हें सिखाया जाए तो वो क्या कर सकते हैं। और तीसरा, वो क्या करना चाहते हैं। एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, ये उसकी इनर स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर हम उनकी इनर स्ट्रेंथ के साथ उन्हें इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ दे दें तो उसमें उनका विकास व्यापक हो जाता है। इस कॉम्बिनेशन से हमारे युवा वो कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। इसलिए आज देश का खास जोर स्किल डेवलपमेंट को लेकर है। आज जैसे जैसे देश आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर आगे बढ़ रहा है, स्किल युवाओं की भूमिका और उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्किल्स की इसी ताकत को देखते हुए देश को पहले शिक्षण संस्थानों और उद्योगों के कोलैबोरेशन पर बहुत जोर दिया था। आज तो देश के पास और भी असीम अवसर हैं और भी आधुनिक दौर के नए नए उद्योग हैं।